नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि, शनिदेव हो रहे हैं वक्री और आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। तो आपके लिए उनका वक्री होना अगले करीब 4 महीने तक कैसा रहेगा, क्योंकि 29 जून को शनिदेव वक्री होंगे और वो 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। तब ऐसे में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि, शनिदेव का वक्री होना आपके लिए कुछ खास करवाएगा, कुछ खास मायने रखता है। कि जैसे अगर आप अपना घर लेना चाह रहे थे, अपनी गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, बेचने की सोच रहे थे, या फिर स्वास्थ्य की कोई परेशानी थी, तो अब ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको ज़रूरत की, आवश्यकता की जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए, आपके पीछे खुद आएगा या फिर आप जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे शनिदेव के माध्यम से। अब उतरती हुई ढैया है और उतरती हुई ढैया देकर जाता है। अभी तक जो खोया है इस ढैया में, अभी तक जो आपसे छिन गया है, अभी तक जो चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती थी लेकिन आप प्राप्त नहीं कर सके, अब वो आपको प्राप्त होगा। इसमें अपना मकान, वाहन लेने के सपने पूरे होंगे। यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला फंसा हुआ था, वो भी शनिदेव आपके फेवर में करेंगे, यानी उनकी भी प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखिए, आप शनिदेव जो है वो भाइयों से रिश्ता आपको बेहतर रखने की सलाह देते हैं, या फिर शनिदेव कहते हैं आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, शनिदेव उसी से खुश होते हैं। जो लोग गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, आपके जो अंदर में स्टाफ काम करते हैं, उनके साथ रिश्ता बेहतर बनाए रखें। यकीन मानिए आपको ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि इसमें बॉस का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको अगर साथ लेकर चले तो यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब जो विद्यार्थी हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब होगा इन 4 महीनों में। पूरे 139 दिन, 139 डेज शनिदेव बस ये चीज़ें मायने रखते हैं कि नौकरी में अगर चेंज करना चाहते हैं ना, तो अब होगा। तो आपके अंदर एनर्जी भी लाएंगे। अगर आलस से रखेंगे तब ज़रा मुश्किल है, इसलिए कॉन्फिडेंस जगाइए। दिन की शुरुआत योगा, एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच से कीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि शनिदेव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ढैया भी चल रही है उतरती हुई, और उतरता ढैया उतावलापन तो देता है लेकिन बहुत कुछ देकर जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि उतरती ढैया में व्यक्ति को नौकरी भी मिलती है और रिश्ते भी होते हैं। तो इसलिए इस समय आपको, खासकर वक्र अवस्था में जब शनिदेव है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसे सब देंगे। अगर आप लोन लेना चाह रहे थे वो भी मिलेगा। अब शनिदेव की कृपा से जो शत्रु हैं, जो ऋण है, इन मामलों में आपको शांति मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में आपको अपना ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना अच्छा है। 12 मई से ही हालांकि शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और 3 अक्टूबर तक रहेंगे। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो यहाँ पर गुरु का नक्षत्र है। अब यहाँ पर गुरु और शनिदेव, हालांकि त्रिकोण है गुरु, और इस नक्षत्र में होकर केंद्र त्रिकोण के नक्षत्र में जाकर बैठ जाना बहुत शुभ है। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह होगा। लव लाइफ में हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, वो होगा। अगर अभी तक नहीं आप कर पा रहे थे चीज़ों को सॉर्ट आउट, अब हो जाएगा। तो जो लोग ढैया से पीड़ित थे, जो ढैया के कारण परेशानी थी, रिश्तों में समस्या थी, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें थी, आपके स्वास्थ्य में मुश्किलें थी, माता पिता के स्वास्थ्य में मुश्किलें थी, अब उसमें भी राहत मिलेगी। और जाती हुई ढैया राहत लेकर आया है। तो शनि की वक्री होना, शनि की सच मायने में कहा जाए तो आपके ऊपर आशीर्वाद बरसना ही होगा। तो पापी ग्रह कहा जाता है शनिदेव को, लेकिन क्या आपको पता है यही ग्रह आपके लिए भी पुण्य फलदायी हो जाएगा, क्योंकि अशुभ फल को भी शुभ कर देंगे शनिदेव। तो इस समय शास्त्र तो ये भी कहता है कि कभी भी केंद्र और त्रिकोण कभी भी अशुभ नहीं होता और शुभ फल जरूर देता है। तो इस समय आपको वही मिलेगा।
और सामाजिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, बुद्धि से कमज़ोर हैं, आर्थिक से कमज़ोर हैं, आप छोटे स्तर पर काम करते हैं, तब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला। आप अपने व्यवहार को बस बेहतर बनाए रखें और ये ध्यान रखना है कि माता-पिता को साथ लेकर चलें, उनके सलाह से कोई कार्य करें तो आपको लाभ होगा। और दूसरा, आपको एक काम करना चाहिए। सबसे पहला तो शनिदेव का दान करें, छाया दान। कैसे करेंगे? शुक्रवार की रात स्टील की कटोरी में सरसों का तेल अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। शनिवार के दिन उसमें अपना फेस देखिए उस तेल में और ले जाकर किसी गरीब को दान कर दें। इससे शनिदेव का जो भी हल्का फुल्का निगेटिव प्रभाव होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। और शाम के समय ओम संसृचराय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार 21 टाइम जप करें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं रोज़ सुबह, इससे भी आपको लाभ होगा। देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तब इसका फल थोड़ा हट के मिलता है। आप जो भी अभी तक कोशिश कर रहे थे, अब वो कोशिश का फल आपको दुगुना तिगुना मिलेगा। बस यही समझ लें, शनिदेव ऐसे ही देने के लिए आपके लिए आए हैं। और हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।